नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग यहाँ पे 18% क्रैश हुआ है। ये पीएनबी हाउसिंग तो देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे चार्ट देख रहे होंगे। यहाँ पे 18% क्रैश हुआ और ये क्लोजिंग थी इसकी। और आज के सेशन में यहाँ पे 808 की क्लोजिंग इसको देख रही है। और ये कैंडल का और ये गैप भी देखिए आप, इतना अच्छा खासा गैप देके इतने अच्छे खासे। और ये स्टॉक में कोई फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक इश्यू आया है। और देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ से ये चार्ट यहाँ पे ये तीन बॉटम बना के यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर टाइम बिता और यहाँ से फिर गिरावट के जो संकेत देखने लगे और नीचे की तरफ ये सरकते हुए चला गया स्टॉक। तो अगर इसमें गिरावट की बात की जाए तो गिरावट क्यों हुई है, पहले तो ये देखिए, अभी स्टॉक यहाँ पे गिर के ऊपर से नीचे की तरफ गिर के आया और ये सपोर्ट रेंज के पास पहुँचा है, जिस रेंज में इसने काफ़ी टाइम बिताया था और इस रेंज को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ निकला था। इसमें देखिए ये सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके एमडी एंड सीईओ थे, जो उनका नाम था गिरीश कौशगी, और उन्होंने यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया है। मतलब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था, वो अक्टूबर तक इसमें अपॉइंट थे, 3 साल का उनका कार्यकाल था। उन्होंने 2022 में ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। अब उनको रिटायरमेंट, जब उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफ़ा दिया है कि मतलब उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आज 18% इसमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें 18% की आज ये गिरावट देखने को मिली है। तो यही रीज़न मेन है। और इसी तरह का सेम एक इम्पैक्ट आया हुआ था, अगर आपने देखा होगा कैनफिन होम में। ये तो पीएनबी हाउसिंग में ऐसा हुआ था। और वो जैसी जो ये गिरीश कौशगी साहब हैं, वो किसी भी कंपनी, जब इन्होंने पीएनबी को पकड़ा हुआ था तो वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। अब इनमें क्या हुआ है कि अब इनका कार्यकाल पूरा हुआ, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और ये अक्टूबर तक अभी रहेंगे कंपनी में। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के हिसाब से जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उनके लीडरशिप में स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। तो अब इन्वेस्टर को यहाँ पर डर लग रहा है कि जब गिरीश साहब जाएंगे तो ये आगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि गिरीश साहब पिछली बार जब ये कैनफिंग होम से निकले थे तो उस टाइम पे कैनफिंग होम का स्टॉक, और चलिए मैं वो चार्ट भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कैनफिन होम का चार्ट लगा हुआ है और इस कैनफिन होम के चार्ट में यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास यहाँ पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। और ये स्टॉक जब यहाँ से नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए 640 के आसपास से जो भी स्टॉक चलते चलते ये नीचे की तरफ आके ये 460 उठ के आसपास चला आया था, ठीक है। और यहाँ से उसके बाद भी ये नीचे की तरफ गया और उसके बाद जब ये चला है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाके एक अच्छी खासी मतलब इसने रिटर्न भी दिया हुआ है। क्योंकि इसमें देखिए कि होता क्या है, क्योंकि अब वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो संभाल रहे हैं कंपनी को, सारी चीज़ें जान रहे हैं, उनकी वजह से वो काफ़ी इम्पैक्टफुल आदमी है गिरीश कौशगी साहब। जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी रही। कैनफिंग होम की जो भी परफॉर्मेंस, एक अच्छी खासी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उसको इम्पैक्ट होता है कि अब ये चले जाएंगे, मैनेजमेंट बदल जाएगा, तो अब इनके जो अगले आएंगे उनका लीडरशिप कैसा रहता है, क्या चीज़ें रहती है। तो इन्वेस्टर इन सब चीज़ों को देख, जो लंबे इन्वेस्टर होता है उनको डर लग जाता है, तो इसलिए वो निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। बाकी कंपनी में कोई भी कि फंडामेंटली कुछ इशू नहीं है। मैंने ये भी दिखा दिया कि आप यहाँ पे गिरीश कौशगी साहब जब यहाँ कैनफिन होम से निकले थे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा क्रैश आया था और स्टॉक धीरे धीरे फिर संभल के ये ऊपर की तरफ निकल गया था। और मैं देखिए ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ तो इस चीज़ों पे घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लेके रखें तो फंस ही गए हैं। लेकिन यहाँ से देखिए जब ये चल के आया है, यहाँ से अच्छा खासा एक माहौल बना हुआ था। यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ अच्छी खासी परफॉर्मेंस, और ये स्टॉक ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया दिया हुआ है कौशगी साहब के टाइम पे। तो इन सब चीज़ों के इम्पैक्टफुल जो भी रीजन्स हैं, इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए आप। अब इसमें क्या किया जा सकता है, अब ये ऊपर से गिर रहा है, आपने अगर पोजीशंस रखी हुई हैं तो आप तो अब लॉस में ही हैं, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा और थोड़ा लंबा भी होल्ड करना पड़ सकता है। हो सकता है यहाँ पे सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो, ये 20% 18% गिरा हुआ है, आगे भी जाके गिर जाए, जैसा कैनफिन होम में मैंने दिखाया आपको। तो ऐसे ही नीचे जा सकता है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। वैसी इनके इस्तीफे की वजह से ये मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो इस कंपनी पे नज़र बना के रखिए। अगर किसी अच्छे भाव पे आपको लेने की इच्छा या चीज़ें हैं तो आप ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।